इस इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज है डे 2, दूसरा दिन इस सप्ताह का। बिलीव मी, इंग्लिश इज वेरी इजी। इंग्लिश जो है वो बहुत आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप लोग भी समझ गए हो कितना आसानी से हम सीख रहे हैं, आनंद लेते हुए। कुछ कुछ शब्द ही हैं जो बार बार होते हैं यूज, और उनका हम अगर यूज सीख गए तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी हमारे लिए बहुत आसान, हलवा हो जाएगा, यूँ कह सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की स्टेप क्या है। आई होप कि इसके पहले जो हमने पढ़ा है वो सब कंप्लीट आपको आता है, जिसमें जो रिसेंट स्टेप हमारी रही डे 1 की वो थी सनराइज। आप सीख गए हैं कि हम किस तरह से जो हम रोज करते हैं उसको हम किस तरह से इंग्लिश में बोलते हैं। राइट, हम जो डेली करते हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इतना आप सीख गए होंगे। आगे हम देखते हैं आज की स्टेप क्या है। आज की स्टेप पर बढ़ने से पहले एज ऑलवेज रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो क्या है रिवीजन में, हमारे पास शब्दों का समूह है क्या? ऑफ कोर्स आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम लोगों ने साथ में सीखे हैं। तो क्या है वो? आई, वी, यू, ही, शी, नेम, दे, ये पहला ग्रुप है। दूसरा इज एम आर, इसका मतलब है मैंगो। इसके बाद वॉज वर यानी था, युवराज। एंड उसके बाद डेविल, डेविल बी, विल बी यानी होगा, डेविल बी होगा ईद पर, याद है? इसके बाद हैज हैव हैड सीखा था हमने, हा हा हा, लेकिन इसका कोई हमने अभी तक यूज नहीं सीखा है। रिलैक्स, हर चीज आपके लिए ही है, ठीक है। और एक और बात हम अभी रिसेंटली जो सीखे हैं वो है ये, कि हम अब क्रिया को भी जानते हैं। क्रिया आप समझते हैं ना, जो भी हम करते हैं, गीता में लिखा है कर्म सिद्धांत, कुछ वैसा ही। तो क्रिया यानी कि जो कुछ भी हम रोज करते हैं या जो भी इस दुनिया में किया जाता है वो सब क्या है? क्रिया है। उसमें से हमने एक बात को समझा है कि जो हम डेली करते हैं, जैसे सनराइज, जो सूर्योदय होता है वो रोज होता है। तो रोज जो भी होता है, जो भी हम रोज करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। क्या और भी आसान हो सकता है? हाँ, फर्स्ट स्टेप थी ना? नहीं, उसके पहले हमने बहुत कुछ पढ़ा है, वो वार्म अप था। कल का दिन जो था वही फर्स्ट स्टेप थी। शुरुआत हमारी कल से होती है पढ़ाई की। उसके पहले क्या था? वार्म अप। वार्म अप यानी तैयार करना अपने आप को। तो अभी जो है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट स्टेप, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको इजी समझ में आ जाए, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं आज क्या हमको समझना है। तो आज की जो सेकंड स्टेप है वो है मून। मून, आप जानते हैं मून के बारे में? मून यानी चंद्रमा होता है क्या? यस, मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है इसके लिए, कि चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन गया? आप बता देंगे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा व्यक्ति कौन गया? हेलो, दूसरा व्यक्ति, सेकंड, यही तो याद नहीं रहता है। रिमेम्बर, ये दूसरी स्टेप है। दूसरा व्यक्ति भूल गए, दूसरी स्टेप भी भूल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, पहले तो याद रहेगी सनराइज होता है, डेली होता है, लेकिन मून, इसकी बात भी करना होगा ना। तो मून क्या है? इससे हमें एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सेकंड व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति चंद्रमा पे कौन गया? दूसरी स्टेप, ठीक है। तो ये दूसरी स्टेप है जिसमें हम बात कर रहे हैं मून के बारे में। अब चांद पर दूसरा व्यक्ति कौन गया, बस यही क्वेश्चन है ना, यही जो बात है, यही हमारी स्टेप है। मैंने कहा ना, हर स्टेप में एक फार्मूला होगा, ये फार्मूला है। वो नहीं है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नहीं 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 नहीं, भूल जाइए भूल जाइए, सब बेकार है, वो कचरा है। ये है असली फार्मूला जो आसान है। अगर फार्मूले कठिन करने लगे तो वो नहीं माने जाएंगे फार्मूले। फार्मूले चीजों को आसान करने, जैसे गणित में होता है, फार्मूला लगा दिया आंसर आ जाता है, वैसे ये फार्मूला ये आसान करेगा। दूसरा व्यक्ति कौन गया, ये हमारा प्रश्न है। इस दूसरा शब्द से आपको एक बात समझना चाहिए, दूसरा व्यक्ति है क्या? हाँ। दूसरी स्टेप है क्या हमारी ये? हाँ। पहली स्टेप हमने कल पढ़ी थी, आज दूसरी स्टेप है। और दूसरा फॉर्म यूज करेंगे क्या वर्ब का? हाँ। क्या समझे? दूसरा व्यक्ति कौन गया, दूसरी स्टेप है, यस। और दूसरा फॉर्म, किसका दूसरा फॉर्म? वर्ब का। याद आया? रायसेन के गुलाब के बाग में उदय होता है सूर्य, क्या हुआ था उसमें? राइज, रोज होता है तो रोज, एंड राइसन का बाग था तो राइज रोज राइसन, तीन फॉर्म हो गए थे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हमने क्या करा था? फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था, राइज, सनराइज, सनराइज, आई स्लीप, आई स्लीप। आज क्या होगा? सेकंड स्टेप, सेकंड व्यक्ति कौन गया, सेकंड फॉर्म, खत्म। एक और वर्ड आता है, कौन गया। गया, गया मतलब क्या? आपने जीवन में जो कुछ भी किया, आई रिपीट, आपने जीवन में जो कुछ भी किया, इस एक क्षण के पहले। हमने सनराइज को पढ़ा, हाँ इसमें आ जाएगा। मैंगो, डेविल, युवराज को पढ़ा, इसमें आ जाएगा, है ना? तो आपने जो कुछ भी किया ये इसमें आ जाएगा। कल क्या था?
आप जो कुछ भी रोज करते हैं ना वो उसमें होगा। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, वी ईट फूड, हो जाएगा उसमें। आपने जो कुछ भी किया, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले इस लेक्चर को शुरू किया, तो क्या हो जाएगा, इसमें आएगा क्या? हाँ। चलिए, तो कैसे करेंगे उसको हम आगे और डीप में समझते हैं, या यूं कहें कि आसानी से समझते हैं। डीप जब भी कहते हैं, डीप यानी कि गहराई में कठिन फील होता है ना, कठिन लगता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि और भी आसानी से समझते हैं। चीजें आगे बढ़ती जाएगी और आसान होती जाएगी। देखें जरा, जैसे ये है, दूसरा व्यक्ति कौन गया, ये आप समझ चुके इतना। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि इसका आंसर पहले आप जान लीजिए। आंसर आप जानते ही हैं, या किसी को नहीं पता हो तो जान लीजिए। बज एल्ड्रिन नामक व्यक्ति चांद पर गया। हेलो, सेंटेंस क्या है? बज एल्ड्रिन कौन? बज एल्ड्रिन नामक व्यक्ति चांद पे गया। बज एल्ड्रिन चांद पर गया, याद रहेगा कौन गया। ये जीके की क्लास है क्या? नहीं, इसलिए याद मत करो, रटने की जरूरत नहीं है, अपना ही नाम ले लो कि रोहित चांद पर गया, या महेश चांद पर गया, रोहन चांद पर गया, कोई भी नाम। लेकिन हाँ, अच्छा, आपको अगर याद रखना है तो रख सकते हैं। बज एल्ड्रिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नाम चेंज कर दो अपने हिसाब से। मेन क्या है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, जीके नहीं जुटना है। अब आता है कि जीवन में जो कुछ भी, क्या मतलब, क्या खाया पिया दौड़े या बैठा, देखा, मिला, लिखा, जो कुछ भी किया, सब कुछ, ठीक है। बस ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही था, यहाँ तक ही था। इसमें हम वापस से उसी पे आते हैं, वही वाली बात, रायसेन के गुलाब के बाग में रोज सूर्योदय होता है, जब हमने सीखा था। उससे अगर हम मैच करें तो आज हम पाएंगे कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। जैसे गो वेंट कौन चांद पर गया, तो इसमें क्या लगाएंगे? गो वेंट कौन, क्या मैंने क्या कहा था आपसे? दूसरा व्यक्ति कौन गया। हेलो, दूसरा व्यक्ति कौन गया, ये दूसरी स्टेप है, दूसरा फॉर्म इसमें लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दूसरा फॉर्म, यानी वेंट, गो वेंट, ठीक है। तो ये वेंट कैसे है? राइस का रोज, गो का वेंट, स्लीप का स्लेप्ट। ये कैसे हो रहा है, निश्चिंत रहिए, ये आपको सिखा देंगे, हम बता देंगे। फिलहाल कितना क्या करना है हमको, हमें यूज करना है इसको समझने के लिए। हमारे जो कॉन्सेप्ट है आज का क्या है, जो कुछ भी हमने किया, बस। सो गो वेंट गोन में से क्या लेंगे हम लेंगे इसमें से वेंट। ये हमारा आज का वर्ड रहेगा, सेकेंड फॉर्म। चलिए, तो सेकेंड व्यक्ति, सेकेंड स्टेप एंड सेकेंड फॉर्म, बस। सेकेंड व्यक्ति, सेकेंड स्टेप, सेकेंड फॉर्म, इतना से काम है। शुरू करें। सो चांद पर दूसरा व्यक्ति कौन गया का आंसर हमको मिल गया है, ठीक है। इसी स्टेप में हम समझ लेते हैं कुछ सेंटेंस को, ताकि समझ में आसानी से आ जाए क्या करना है, कैसे हम इसमें बोलेंगे। जब मैंने उनसे कहा टेल का टोल्ड, टेल का टोल्ड सेकेंड फॉर्म में। आपने पूछा, आस्क्ड, आस्क का आस्क्ड। हमने खाना खाया, ईट का एट। देन उसने प्रार्थना की, प्रेड। उसने गाना गाया, सेंग। देखिए, खाया पिया बैठा देखा मिला, सारे इसमें आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू होता है हमारा पूरा यहाँ पे प्रोसेस कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। हमने सीख लिया, अब हमारा काम आता है कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो वो है बज एल्ड्रिन चांद पर गया। इसी को हम मिक्स करें हमारे साथ, तो मैंने बोला, मैंने खाना खाया, मैं बैठा, मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ाया। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैंने बोला, आई स्पोक। स्पोक क्या है? आप देख रहे होंगे यहाँ पे तीन कलर में अलग अलग, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो ये स्पोक क्या है? सेकंड फॉर्म, याद आ रहा है? सेकंड व्यक्ति, सेकंड स्टेप, सेकंड फॉर्म, दैट्स ऑल। सो स्पोक। आगे बढ़े। हमने बोला, वी स्पोक। आपने बोला, यू स्पोक। आप सबने बोला, यू स्पोक। एंड ही स्पोक, यानी कि उसने बोला। ही स्पोक, उसने बोला। शी स्पोक, उसने बोला। ये क्या है? उसने बोला, उसने बोला, कैसे कहेंगे आप बताइए? किसी लड़के ने आपसे कुछ कहा और आप मुझे आके बताते हैं कि उसने कहा, तो आप यही कहेंगे ना, उसने कहा, फलाना ढिकने ने कहा। और अगर आपको किसी लड़के ने कुछ बात बोली तो आप मुझे आके बताते हैं, क्या कहेंगे? उसने कहा। कोई ऑप्शन नहीं है ना। हिंदी में कंफ्यूजन हो सकता है, इंग्लिश में नहीं है। ही स्पोक, शी स्पोक अलग है, उसने कहा, उसने कहा हिंदी में सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। लाखन स्पोक या लखन स्पोक, लखन ने बोला। दे स्पोक, उन्होंने बोला। सो फाइनली यही हमारी आज की स्टेप थी, बहुत सिंपल है। सेकंड व्यक्ति कौन गया, ने की, आपने जीवन में जो कुछ भी किया। सेकंड स्टेप है, ये बोलना नहीं है, सेकंड व्यक्ति के बारे में याद रहता नहीं, सेकंड स्टेप याद रखना है, और सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, दैट्स ऑल। नाउ प्रैक्टिस सेशन की हम बात करें, या बात करें आज के असाइनमेंट की, तो आपको एज ऑलवेज हमेशा की तरह क्या करना है, आपके डाउट्स को इस लेक्चर के जस्ट बाद, लेक्चर फिनिश होते ही आपको अपने डाउट्स को कम्युनिटी में सेंड करना है लिखकर।
इसके अलावा आपको 8:30 बजे एक्टिव रहना है। एक्टिव समझते हैं ना? नेट ऑन करके पानी वानी पी के कंप्लीट रेडी होके, ताकि आपको फटाफट बस आंसर देना ही हो। एक्टिव रहना है कहाँ पे? इजी इंग्लिश क्लासेस की कम्युनिटी में, ग्रुप में। और सेंटेंस जो आपको आते हैं वो आपके सेकेंड फॉर्म से, आपने लाइफ में जो कुछ भी किया है बहुत कुछ किया होगा। अगर आप 20 साल के, 25 साल के, 15 साल के, 20 साल के, जो भी टाइम, 18 साल के हैं, जो टाइम स्पेंड आपने किया है लाइफ में, आपने बहुत कुछ किया होगा। तो उसमें जो कुछ भी किया है वो आप लिखने की कोशिश करें। किससे करेंगे? दूसरी फॉर्म से। ठीक है? यदि आपने बैडमिंटन खेला है तो क्या बोलेंगे? आई प्लेड बैडमिंटन। ठीक है? आपने स्पेशली मान लीजिए सैंडविच खाया है तो क्या कहेंगे? आई एट सैंडविच। ऐसे आप वहाँ लिख सकते हैं। उसके अलावा आंसर द क्वेश्चंस। अगर मेंटर्स हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं कम्युनिटी में, तो आपको उनका आंसर देना है। देखो क्वेश्चंस, यहाँ परीक्षा नहीं हो रही है, यहाँ परीक्षा की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। आपको यहाँ पे साथ चलने की बात हो रही है। ठीक है? आपका यहाँ परीक्षण लिया जा रहा है कि आप क्वेश्चन देंगे तो आप आंसर पाएंगे, उसके नंबर मिलेंगे। कोई नंबर कुछ नहीं है। कोई अगर अच्छा कर रहा है तो भी 100 मार्क्स है, कोई थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहा है तो भी 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स तक हमको लाना है हर किसी को, ये हमारा उद्देश्य है। मैंने पहले भी बताया, आपको जो ऑलरेडी आता है उसको केवल आपको वाकिफ किया कराया जाएगा कि हाँ आपको आता है, और जो आपको नहीं आता है वो आपको सिखाया जाएगा मस्ती में, आनंद के साथ। चलिए तो आगे देखें। थोड़ी सी कह सकते हैं यहाँ पे कुछ वो हो रहा है, हीटिंग हो रही है, इसलिए फील कर रहा हूँ ऐसा मैं। बट सीधा सेंटेंस। अब सेंटेंस देखें आगे की ओर। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। ये ट्राइड क्या है? ट्राई का सेकेंड फॉर्म है। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइंग। इन फॉर्म से बड़े परेशान हो गए हैं रोहित, क्या करें? रिलैक्स। मैंने कहा ना आपको हर चीज सेपरेट बताई जाएगी। ये लेक्चर पूरे कोर्स का पार्ट है। आपको एडिशनल लेक्चर मिलेंगे, सपोर्टिव लेक्चर, ऐसे लेक्चर जहाँ पे क्या होगा, आपको इन्हीं बातों को क्लियर किया जाएगा कि ये फॉर्म कहाँ से आए, ये सेकेंड फॉर्म क्या होता है। और छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म कैसे बनता है, सब निश्चिंत रहिए, इजी हो जाएगा। सो आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। वी ट्राइड, हमने कोशिश की। शी ट्राइड, उसने कोशिश की। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की। बाकी आप पढ़ लेंगे, समझदार आप हैं से। आई होप कि आप जो सीखना था वो आप सीख गए हैं। आई हेल्प्ड, मैंने मदद की। शी हेल्प्ड, उसने मदद की। यू हेल्प्ड, आपने मदद की। वी हेल्प्ड, हमने मदद की। दे हेल्प्ड, उन्होंने मदद की। रोहन एंड रानी हेल्प्ड। सर रोहन रानी हर बार आप चेंज कर लो। रमेश एंड दिनेश हेल्प्ड, रमेश और दिनेश ने हेल्प की, सहायता की, मदद की, आप लिख सकते हैं। लास्टली हम देखें आखिरी सेंटेंसेस को, तो वो है आई एट, मैंने खाया। यू एट, आप सबने खाया। शी एट, उसने खाया। ही एट, उसने खाया। रानी एट, रानी ने खाया। दे एट, उन्होंने खाया। इसके अलावा एक और सेंटेंस आता है लाइक्ड, पसंद करना। लाइक कहता है ना, लाइक कमेंट करिए, लाइक करिए, पसंद करिए। तो लाइक्ड, क्या आपने पसंद किया कोई वीडियो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर, कहीं भी जहाँ पे आप करते हो? सो वी लाइक्ड, हमने पसंद किया। शी लाइक्ड, उसने पसंद किया। दे लाइक्ड, उन्होंने पसंद किया। रोहन रोहन लाइक्ड, रोहन ने पसंद किया। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप रोज पसंद करते हैं तो आप कह सकते हैं आई लाइक। जैसे कि आपने सुना होगा आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, रोज पसंद करता हूँ, ठीक ठीक है, हमेशा करता रहूंगा, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे क्या है? पसंद किया। आपने पर्टिकुलर मान लीजिए कि सनराइज वाला वीडियो हमारा जो है वो आपको अच्छा पसंद आया, क्या कह देंगे आप कि वी लाइक्ड सनराइज, हमको सनराइज पसंद आया। ठीक है, पसंद किया हमने उसको। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट लेक्चर। पूरा लेक्चर देखना और रेगुलर लेक्चर देखना, ये आपके दृढ़ निश्चय को साबित करता है। और कुछ भी सीखने के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि हम कहें कि क्लासेस जाना, ज़्यादा फीस देना, किसी बड़ी क्लास में जाना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। डेली थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट टाइम निकाल के कर लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट लेक्चर, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अगले लेक्चर में वापस से मिलेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।